नमस्कार, मैं हूं आशुदा। 30 दिन में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को कैसे मास्टर करें। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी हम सोचते हैं जैसे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ये शायद कोई ट्रेडिंग से अलग चीज़ है। देखिए, चाहे आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें, पैसे तो बनाने पड़ेंगे, और पैसे बनाए बगैर चाहे आप इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं होने वाला। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एक स्टॉक की जो कीमत है, प्राइस, वो क्यों बढ़ती है या क्यों नहीं बढ़ती। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम ऐसे ऐसे स्टॉक लेते हैं जो हम सोचते हैं सब इसमें वैल्यू है, मगर स्टॉक कहाँ जाता नहीं है। अगर आप अपना भी पोर्टफोलियो देखेंगे तो ज़रूर ऐसे स्टॉक आपके पास भी होंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। स्टॉक तभी मूव होता है जब संस्थागत निवेशकों की रुचि मार्केट में आती है। जब तक उनकी रुचि नहीं आती और फॉरेनर्स की रुचि, जब तक ये रुचि मार्केट में ना आए तो ज़्यादा स्टॉक मूव हो नहीं सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ स्टॉक के मूव होने के लिए ये है कि पैसे आने चाहिए मार्केट में, या तो डायरेक्टली उस स्टॉक में आने चाहिए। देखिए, रिटेल से हम 200 खरीदते हैं, कोई 300 खरीदता है, कोई 600 खरीदता है, उससे मार्केट जो स्टॉक है वो ऊपर नहीं चलेगा। मगर एकदम जब पूरे मार्केट में इंटरेस्ट आ जाता है फिर स्टॉक ज़रूर ऊपर चढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है, स्टॉक की प्राइस इसलिए भी मूव करती है क्योंकि किसी सेक्टर में स्ट्रक्चरल चेंज आ गया। जैसे सरकार ने कोई रूल चेंज कर दिए हों कि कोई इसमें प्राइस की लिमिट नहीं होगी, या जैसे कोई चीनी में फिक्स प्राइस नहीं होगी, या जितनी भी चीनी चाहें जो चीनी कंपनियां वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा रूल बनाते हैं तो फिर शुगर की प्राइसेस बढ़ना शुरू होती है। मतलब कोई रेगुलेटरी चेंज की ज़रूरत है, या सरकार कोई रूल रिवर्स में कर देती है या स्ट्रिक्ट कर देती है तो प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। तो प्राइस उसकी वजह से भी मूव होती है। एक और रीज़न प्राइस के मूव होने का है कि पूरी इकोनॉमी में जो है बदलाव आ रहा है, या तो अच्छी चीज़ों के लिए आ रहा है या ख़राब चीज़ों के लिए आ रहा है। जैसे या तो डिमांड बढ़ रहा है या डिमांड कम हो रहा है, उसकी वजह से भी जो है प्राइस मूव हो सकती है। मगर जो भी रीज़न हो, आप तभी निवेश करें जब आपको लगे कि एक इन्वेस्टर्स की रुचि स्टॉक में है, क्योंकि जब पैसा आएगा तभी स्टॉक ऊपर मूव करेगा। नहीं तो आपने नोटिस किया होगा कि आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, पीई 5 का पीई आप कहते हैं इससे नीचे प्राइस अर्निंग्स क्या जाएगी, वो स्टॉक 2 का पीई भी हो सकता है। देखिए, जब तक कोई रुचि नहीं हो तो उसका कोई प्राइस अर्निंग्स का कोई मतलब नहीं है। और एक और चीज़ है, जब प्राइस जब मूव होती है तो आपको एक कॉन्फर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पर हाँ जी, स्टॉक भी ठीक है और प्राइस भी आना और पैसे भी आना शुरू हो गए हैं। नहीं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको लगता है स्टॉक ठीक है, मगर स्टॉक में कुछ ऐसी तकलीफ हो सकती है जो आप नोटिस नहीं कर रहे हैं या आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक की प्राइस क्यों मूव करती है, और जब प्राइस मूव करे तभी आप किसी स्टॉक में निवेश करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आशुदा।